जिस इलाके से ये डेड बॉडी अभी बरामद किया गया है, जहां पर आपकी मौजूदगी है, यहीं पर अंकिता को धक्का दिया गया था या फिर कहीं और उनको धक्का दिया गया था और ये शव बहकर यहां पर पहुंचा? इस पर अगर कोई जानकारी हो तो। नहीं, बिल्कुल इसी इलाके में धक्का दिया गया था। आपको बताऊं जरा, तो प्रदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये दरअसल चिला इलाका है और ये पावर हाउस है। यहाँ पर अमूमन लोग आते हैं और यहाँ इसी नहर के आसपास जो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है कि बकायदा जो आरोपी है वो अंकिता के साथ आते जाते दिखाई दिए हैं और उसके बाद उसी निशानदेही पर जो पुलिस की टीम थी, गोताखोरों की टीम थी, वो यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीर दिखाई, काफी गहरी नदी थी और एसडीआरएफ की मदद ली गई। हम कोशिश करेंगे जो टीम में थे आप, जो ये पूरा रिकवरी था उस टीम में थे शामिल? जी सर, हम उस टीम में शामिल थे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मातवर सिंह। तो किस तरीके से आपको पुलिस ने बुलाया था कोऑर्डिनेटर? हाँ, हमें कल भी बुलाया गया था कि शंका थी कि नहर में हो सकता है, लेकिन कल उन्होंने बताया कि नहर में ही है। तो आज हमने जो प्रशासन है उन्होंने डैम बंद करा और डैम बंद करने के बाद जो बॉडी है वो फ्लोट करने लग गई और सुबह ही हम आए थे, सुबह से ही रेस्क्यू जारी था और हमें वो बॉडी दिख गई और उसके बाद हमने रिकवर कर ली। कहाँ से डेड बॉडी को गिरा? डेड बॉडी आपको बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल डैम के बिल्कुल सेंटर से रिकवर हुई है। अच्छा, फ्लोट हो जाती है ना, 6-7 दिन हो गए तो उसके बाद वो बॉडी फ्लोट करने लगती है। फेंका यहीं पे गया था ना उसको? ये तो कंफर्म नहीं है सर, फेंका कहाँ गया ये तो पुलिस में की पूछताछ में पता लगेगा सर। अच्छा, तो पानी देखिए आशुतोष, दिक्कत ये थी कि ये जो आप देख पा रहे हैं नहर, जरा तस्वीरें आप दिखाएं, इसमें काफी ज्यादा पानी होता है। उसके बाद बकायदा कल भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था यहाँ पर, लेकिन आज डैम को बंद किया गया, जिसके बाद पानी कुछ कम हुआ और उसके बाद ये एसडीआरएफ की टीम के लोग थे जो पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद थे, उन्होंने बॉडी को रिकवर किया। हम एक बार फिर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज कितने बजे के लगभग ये डेड बॉडी रिकवर हुई और कितनी मशक्कत करनी पड़ी? सर, ये सुबह 6 बजे जब 6:30 बजे जब बैराज बंद हुआ, उसके बाद बैक मारता है पानी, तो जब बॉडी यहाँ पे पहुंच जाती है तो बॉडी नीचे जाल में फंस जाती है। तो जाल से निकालने के लिए या तो हम लोग डाइव करते हैं जब पानी कम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो बैक मारने से ही बॉडी ऊपर निकल जाती है, वहां से हट जाती है। तो आज हमारे साथ यही हुआ कि जैसे ही बैक मारा तो बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर आ गई। तो देखिए ये जो नहर है, इसी नहर से जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। अभी भी ये जो तमाम आप बोर्ड देख पा रहे हैं, इसी में बैठकर एसडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड की पुलिस टीम वो कड़ी मशक्कत कर रही थी और जिस दौरान कड़ी मशक्कत की जा रही थी उसी दौरान यहाँ पर जो अंकिता के पिता और भाई मौजूद थे और जैसे ही डेड बॉडी रिकवर हुई, वो डेड बॉडी दिखाई गई अंकिता के पिता को और भाई को, कपड़ों से शिनाख्त की उसके भाई और पिता ने, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने आज तक को ये बकायदा बताया है कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी आखिरकार रिकवर कर ली गई। हत्याकांड को पहले ही अंजाम दिया गया था, नहर में फेंका गया था क्योंकि अंकिता लगातार विरोध कर रही थी। रिजॉर्ट में जो कुछ भी गैर कानूनी काम चल रहा था, न सिर्फ उसका विरोध कर रही थी बल्कि वहां से भागने की भी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जो पुलकित आर्या है रिजॉर्ट का मालिक, उससे विवाद हुआ। उसके बाद एक साजिश के तहत नहर के पास लाया गया और फेंक दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जो रिजॉर्ट का मालिक है वो खुद ही शिकायत करता है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद जो अंकिता के पिता हैं, उनके परिवार वालों को अंकिता का जो एक दोस्त है वो फोन करता है और वो बताता है कि उससे सोशल मीडिया चैट्स पर क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से पुलकित उसके साथ हरकतें करता था। उसके बाद फिर पुलिस को शिकायत की गई है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद पूछताछ के बाद पुलकित को गिरफ्तार किया गया है। जो रिजॉर्ट का स्टाफ है उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। ये जो नहर आप देख पा रहे हैं इसमें काफी गहरा पानी होता है। कल भी यहाँ पर तलाशा गया, एसडीआरएफ की टीम ने तलाशा, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने और प्रशासन ने गुजारिश की है इस पावर हाउस से, जिसके बाद बाकायदा यहाँ पर बैराज है उसको बंद किया गया। उसके बाद पानी यहाँ पर कम हुआ, उसके बाद डेड बॉडी वो ऊपर आ गई और इस तरीके से फाइनली अंकिता की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अब आगे का जो लीगल प्रोसीजर है वो किया जाएगा, लेकिन ये बेहद दर्दनाक खबर है कि किस तरीके से एक लड़की वो आती है काम करने के लिए एक रिजॉर्ट में और उसके साथ जबरन किया जाता है। कम से कम व्हाट्सएप चैट जो दिख रहा है, जो आज तक के पास मौजूद है, उससे तो ये समझ में आता है कि रिजॉर्ट में
काफी कुछ अच्छी चीजें नहीं चल रही थी, गैर कानूनी चीजें चल रही थी। ये टूरिस्ट इलाका है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि लोकल पुलिस की मदद से यहाँ पर कई ऐसे रिजॉर्ट हैं जहाँ स्पा की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है। और कहीं ना कहीं जो अंकिता भंडारी, एक हिम्मती लड़की जिसने विरोध किया और अपने एक दोस्त को भी बताया था, अगर उस दोस्त को नहीं बताता और वो दोस्त अगर अंकिता के परिवार को नहीं बताता तो शायद इस पूरे मामले का खुलासा हो ही नहीं पाता, क्योंकि रिजॉर्ट मालिक ने बहुत जघन्य अपराध है। खुद ही तौर शिकायत की थी। परिजनों ने एक अपनी बेटी खोई और किस तरह से दर्दनाक हादसे को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ एक्शन आपको देखने को मिला है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो इस मामले में शुरुआती ढीलम ढाल रही पूरे जांच में उत्तराखंड लोकल पुलिस के बाद डीएम ने इस केस को दूसरी पुलिस को दिया, दूसरे विंग की पुलिस को दिया। उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश हुई और उत्तराखंड पुलिस का तो दावा यह है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्सा काफी अंकिता के परिवार और लोकल लोगों का बढ़ा, जिसके बाद कल रात ही रिजॉर्ट में बुलडोजर चला है, देर रात बुलडोजर चला है। और इसके अलावा जो तीनों आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी और डेड बॉडी नहीं रिकवर होने से आरोपियों को फायदा होता। लेकिन फाइनली ये जो नहर आपको दिखाई दे रही है, इसी नहर से अंकिता की डेड बॉडी को 2 दिन से इस नहर में तलाशा जा रहा था। उत्तराखंड की पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी देखिए यहाँ पर भारी फोर्स आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, उसके बाद काफी यहाँ पर पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया था और इस नहर में तकरीबन 2 दिनों तक जो अंकिता की डेड बॉडी है उसको तलाशा गया। और फाइनली आज एसडीआरएफ की टीम और उत्तराखंड की पुलिस टीम, जब इस नहर में जो नहर है उसमें बैराज को बंद किया गया, बंद करने के लिए कहा गया, उसके बाद पानी कुछ कम हुआ। उसके बाद जैसा आपने एसडीआरएफ के जवान की बात सुनी कि जब पानी कम होता है उसके बाद डेड बॉडी पंप अप करती है, ऊपर की तरफ आती है और जब ऊपर की तरफ आई उसके बाद डेड बॉडी को रिकवर किया गया और तुरंत जो अंकिता के पिता और भाई अगर आरोपियों की बात करें तो उन्होंने क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया है? क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? और पुलिस को उन्होंने क्या सूचना दी है इस पूरे घटना, इस पूरे प्रकरण को लेकर? अगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष, मैं सबसे पहले बताऊं, जो पुलकित आर्या है रिजॉर्ट का मालिक, बेहद शातिर, और जिस तरीके से उसने कहानी बुनी थी, पुलिस भी उसमें घूम जाती और अंकिता का परिवार भी उसमें घूम जाता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब अंकिता मिस हुई, अंकिता गायब हुई, तो दरअसल हुआ यह था कि पुलकित और रिजॉर्ट के बाकी 2 और सदस्यों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद खुद ही पुलकित जो है वो थाने जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन इस सबके बीच जो अंकिता के परिवार वालों को जानकारी मिलती है वो भी पुलिस से गुहार लगाते हैं। लेकिन एक किरदार जो अंकिता जिससे बात लगातार कर रही थी सोशल मीडिया पर, और उसमें पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से पुलकित आर्या ने उसे फोर्स करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में धकेलने की कोशिश की। कम से कम चैटिंग से यह बात साबित होती है कि किस तरीके से पुलकित आर्या की जो बदतमीजी थी, जो उसके साथ दुर्व्यवहार था, उसके बारे में उसने पूरा खुलासा उस चैटिंग में किया। फिर उस लड़के ने अंकिता के परिवार से कांटेक्ट किया, अंकिता के परिवार ने पुलिस को बताया, उसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के लोगों से पूछताछ की। उसके बाद जो पुलकित आर्या है उसे गिरफ्तार किया गया। पुलकित आर्या ने अपना पहले तो ये बताया कि झगड़ा हुआ था और अचानक से अंकिता गिर गई, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, उसमें उसने कबूल किया कि उसने ही हत्या की है और बकायदा नहर में धक्का दिया था। जिसके बाद देखिए स्थानीय लोगों में, इनफैक्ट पूरे उत्तराखंड की बात कर ले, सिर्फ ऋषिकेश की नहीं, बहुत जनता में नाराजगी इस पूरे प्रकरण को लेकर। उनका आरोप था कि आरोपी रसूखदार परिवार से ताल्लुकात रखता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए बचाने की भी कोशिश की जा रही थी, हिला हवाली की जा रही थी शुरुआत में। जी बिल्कुल, रसूख रखता है, रसूखदार परिवार से है। और शायद यही वजह है कि अगर रसूख था तभी उसने कहानी बुनी गुमशुदगी की अंकिता भंडारी के और
उसके बारे में और भी बहुत सी जो पुलकित आर्या है उसके बारे में और भी कई जानकारियां आ रही हैं कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का है, पॉलिटिकल परिवार से आता है, सियासी परिवार से आता है। तो रसूख है और रसूख ही सर चढ़कर बोल रहा था आशुतोष, तभी उसने पूरी साजिश की, पूरी प्लानिंग की और शायद रसूख ही चढ़कर बोल रहा था। इसी वजह से उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे मामले को बहुत ढिलमुल तरीके से एक रिएक्ट किया, यहां तक कि डीएम के पास जाना पड़ा अंकिता के परिवार को। भले ही उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस अब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हमने कड़ा एक्शन लिया, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से ये पूरी जांच चल रही थी वो कई सवाल जरूर खड़े करती है उत्तराखंड पुलिस पर। और आपको बताऊं कि उसने कहानी भी बुन ली थी। हत्याकांड को अंजाम देता है पुलकित रिजॉर्ट के अपने 2 लोगों के साथ, उसके बाद वो खुद आता है थाने में, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और परिवार वालों को कहता है कि अंकिता बकायदा कहीं चली गई है। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक झूठी कहानियां बुनता है। वो तो भला हो उस शख्स का जिससे अंकिता ने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से रिजॉर्ट में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंकिता ने यह भी कहा था चैट में कि वो झुकेगी नहीं, वो कोई गलत काम नहीं करेगी। और शायद यही वजह है कि उसको जो उसका विरोध था वो काफी ज्यादा भारी पड़ा। और जो उस शख्स के बारे में जानकारी मिली और पुलिस से संपर्क उसका हुआ, उसने पुलिस को कुछ बताया जिससे अंकिता ने सब कुछ इस पूरे प्रकरण के बारे में साझा किया था और जानकारी दी थी। उसने कुछ पुलिस को बताया किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व थे और वहां गैर कानूनी धंधे कैसे चल रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो ऋषिकेश का इलाका है, हरिद्वार का इलाका, आशुतोष आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, पूरा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल कुछ लोगों से हमारी बात हुई है और जिसका विरोध भी किया कल यहाँ पर लोकल लोगों ने, कई ऐसे रिजॉर्ट मालिक हैं जो उत्तराखंड के बाहर से आते हैं और यहाँ पर कई ऐसे अलग अलग रिजॉर्ट हैं जहाँ पर स्पा का काम किया था, लेकिन स्पा की आड़ में कुछ और ही धंधा चलता है। और ऐसा लगता है क्योंकि कम से कम जो व्हाट्सएप चैट है वो पुलिस को भी मिल चुका है और उसमें जिस तरीके से बकायदा अंकिता बात कर रही है कि पुलकित ने उसको भी मोलेस्टेट करने की कोशिश की और जो बातचीत लग रही है उससे ये भी लग रहा है कि किसी दूसरे क्लाइंट से मिलने की कोशिश की गई। अंकिता उसमें यह भी बता रही है कि मैं 10,000 रुपए के लिए नहीं बिकूंगी और कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो भी कुछ चल रहा था गैर कानूनी काम, उसके सामने अंकिता भंडारी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और शायद यही वजह है उसके हत्याकांड की। और पुलकित के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखता है और रिजॉर्ट चला रहा था, लेकिन उसने जो पूरी कहानी बुनी, अगर डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाती तो शायद पुलिस को ये केस अदालत में आगे बढ़ाने में मुश्किल होती, क्योंकि उसने पूरी कहानी बुनी, उसके बाद खुद ही पुलिस थाने में गया, उसने जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है, उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। लेकिन वो किरदार जिससे अंकिता भंडारी ने पूरी बातचीत की थी, चैट किया था और रिजॉर्ट के बारे में बताया था, उसने जब परिवार को बताया उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस पर दबाव बढ़ा, उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो पाया।